होम्योपैथी को सन 1991 से कर रहा हूँ। 91 में मैं पास आउट हूँ होम्योपैथी का। होम्योपैथी का काम करने का तरीका है, ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी दवाएं शरीर में बगैर किसी नुकसान के अपना काम करती हैं। सर, होम्योपैथी को लोग मानते हैं कि बहुत धीमे धीमे काम करती है सर। ये इसको मैं भ्रांति कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। होम्योपैथी क्विक एंड फास्ट भी काम करती है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रोगी पुराना है, जिस रोग में समय लगना ही है, तो उसमें तो निश्चित ही समय लगेगा। अब जहाँ तक देर में काम करने का सवाल है, तो मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। जैसे डायरिया का पेशेंट होता है, डायरिया या डिसेंट्री का, एलोपैथी से पहले होम्योपैथी की दवाएं उसको ठीक करने में सक्षम हैं। अब कहते हैं लोग कि धीरे धीरे काम करती है। कुछ ऐसे केस हैं जिनमें एलोपैथी में ये कह दिया जाता है कि ये असाध्य रोग है, जब तक जिंदा रहोगे तब तक दवाइयाँ लेनी होंगी। लेकिन होम्योपैथी के अंदर ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे असाध्य रोग हैं जिसमें होम्योपैथी जड़ से रोग को नष्ट करती है। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल हो या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो। दूसरी विधाओं में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, कोई फिक्स समय नहीं है। लेकिन इस विधा से उस रोग को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। सर, होम्योपैथी जो है, मतलब जैसे अब आपने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो शायद उस वक्त मरीज़ कम रहे होंगे, पर आज की तादाद में मरीज़ दिन पर दिन बढ़ रहे हैं इसकी? हाँ, इसकी एक अवेयरनेस की बात है। अब पब्लिक में अवेयरनेस है होम्योपैथी के प्रति। होम्योपैथी में कुछ नए नए जो शोध हो रहे हैं, कुछ लोगों का विश्वास उससे भी बढ़ा है। अब वो होम्योपैथी के चिकित्सक भी वेल क्वालिफाइड चिकित्सक आ रहे हैं। पहले इतना शिक्षा भी नहीं थी होम्योपैथी में, लेकिन आज चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी का अपना एक मुकाम है। अभी हाल में ही जैसे कोविड काल जो था, कोविड काल में भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया था। एक कुछ दवाइयों के नाम भी भारत सरकार के द्वारा सुझाए गए थे, और मुझे लगता है अगर होम्योपैथी नहीं होती उस समय तो ये स्थिति और विकराल हो सकती थी। सर, मतलब क्या कहेंगे सर होम्योपैथी को, क्योंकि लोग मतलब किस तरह यूज़ करें सर? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत, वैसे आजकल तो बच्चा भी सर होम्योपैथी का दवाइयाँ ले रहा है सर, जवान भी ले रहा है, हर वर्ग सर ले रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी से विनम्र अनुरोध है, इस महंगाई के दौर में जहाँ मॉडर्न साइंस बहुत महंगी होती जा रही है, जो लोग पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन मीडियम क्लास या गरीब वर्ग का तबका आज की चिकित्सा सुविधा को पूरी तरह अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। इस लिहाज से भी होम्योपैथी अपने आप में सक्षम है। और एक यही नहीं कि होम्योपैथी सस्ती चिकित्सा पद्धति है इसलिए इसको अपनाया जाए। सस्ती के साथ साथ इसके जो कारगर होने के जो परिणाम हैं वो सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं। पुराने रोगों में मुझे नहीं लगता है कोई चिकित्सा पद्धति जड़ से किसी भी रोग को ख़त्म कर देगी। जैसा मैंने अभी स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में बताया, इस तरीके से कुछ और भी समस्याएं हैं। जैसे रीनल फेल्योर के मरीज होते हैं, रीनल फेल्योर में भी ये होता है या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं या फिर डायलिसिस, और डायलिसिस हमेशा चलेगी। लेकिन होम्योपैथी के केस में हमने देखा है, होम्योपैथी की दवाई लेने से डायलिसिस से तमाम रोगियों का छुटकारा मिल चुका है।